हेलो गाइस, मैं हूं काजल सिंह फ्रॉम काजल ट्यूटोरियल्स। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने की स्ट्रेटजी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हूं, तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूं कि किस तरीके से मैंने सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया था इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, और कैसे आप लोग भी फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत ही आसानी से सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ दोस्तों कि मैंने सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कोई भी बुक परचेज़ नहीं की थी। ऑनेस्टली मुझे यही लगता है कि आपको ज़्यादा बुक्स के झंझट में पढ़ना भी नहीं चाहिए। यूट्यूब पे इतने सारे चैनल अवेलेबल हैं कि आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप बुक खरीद लीजिए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप चीज़ों को देखकर सीखें तो। सेकेंड थिंग दोस्तों, मैं ये कहूँगी कि आपने बुक ले लिया, सारा प्लानिंग स्ट्रेटजी सब बना लिया, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें। एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये है 150 क्वेश्चंस आते हैं एंड यू हैव टू ओनली स्क्वायर 60% मार्क्स। ओके, तो अगर आप लोग 60% मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स पे अगर आप लोग स्कोर कर लेते हैं इन 150 मार्क्स, तो आप लोग सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। पर हाँ, हमें उससे ऊपर लाना है, हम ओनली बॉर्डर पॉइंट का तो नहीं सोच सकते हैं। अगर हम 90 का सोचेंगे तो हम 80-70 पे ही अटक जाएंगे। तो आपको टारगेट लेके चलना है कि हाँ, हमें 130-140 क्वेश्चन सही करने हैं। एंड सिंस इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 150 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने ही करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो अपनी स्पीड शुरू से ही बरकरार रखिए। मैं अगर बात करूँ 1 to 5th क्लास की, तो इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड CDP। सारे में फ्रेंड्स ये है कि जैसे कि अगर आपका इंग्लिश है या हिंदी है और बाकी भी CDP वगैरह है और मैथ्स है तो या इन्वायरमेंट स्टडीज़ है, तो 15-15 जो क्वेश्चन होते हैं वो तो कोर सब्जेक्ट से होते हैं। एंड बाकी के जो 15 होते हैं वो होते हैं आपके मनोविज्ञान से, बाल मनोविज्ञान से। तो ये क्वेश्चंस एकदम से हार्ड नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि अगर कोई बच्चा क्लास में लेट से आता है तो आप उसके साथ क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। या ए, आप उसे क्लास से बाहर निकाल देंगे, बी, सबके सामने पनिश करेंगे, सी, उसकी प्रॉब्लम समझेंगे, या डी, उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे। तो जाहिर सी बात है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आप देख करके भी आंसर गैस कर सकते हैं। जाहिर सी बात है आप उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे। और सेकेंड चीज़ है कि टैग वर्ड्स। कभी भी ना क्वेश्चन पेपर जब भी आपके हाथ में आए तो आप देखिए कि क्वेश्चन में पॉजिटिव टैग वर्ड्स है या नेगेटिव टैग वर्ड्स है। टैग वर्ड के लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। Tag word is just a master key for the seated qualifications. For the seated clarification, sorry. तो जहाँ तक बात की जाए तो जैसे कि अगर हम बोलें कि कोई क्वेश्चन आता है कि ये जो शिक्षा है ये पाठ्य केंद्रित है, तो आपको जैसे ही दिख रहा है कि पाठ्य केंद्रित है, ये एक टैग वर्ड है। कोई भी चीज़ पाठ्य केंद्रित नहीं है अभी के टाइम में। अभी का सारा कुछ जो है वो बाल केंद्रित हो चुका है। अगर आपको कहीं पे भी ऑप्शन में मिलता है शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित या पाठ्य केंद्रित, तो आप उस क्वेश्चन को देखते ही कट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन एलिमिनेट करके भी राइट आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ के लिए हम जल्दी ही वीडियोस लेकर के आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एनवायरनमेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इसको पढ़ने में। 15 नंबर की तैयारी बिल्कुल हो जाएगी आपकी, एकदम NCERT से आती है, तो NCERT से ही क्वेश्चन आता है, बाहर से क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि जो सीटेट है अब ये है पूरा लाइफ टाइम के लिए हो गया है। अगर आप एक बार सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको दोबारा पेपर देने के झंझट नहीं है। पहले ये 7 ईयर्स के लिए वैलिडेट था, अब ये लाइफ टाइम के लिए हो गया है। तो अभी आपके पास मौका है, क्योंकि इस साल ये आया है रूल कि सीटेट जो है लाइफ टाइम के लिए हो गया है। तो क्यों ना इस मौके को अच्छे से हम यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है कि अब कंपटीशन इतना सारा बढ़ गया है। जिन बच्चों के सीटेट के जो रिजल्ट से इनवैलिड हो गए थे ड्यू टू दिस रूल, वो सारे वैलिड हो गए हैं। तो अब कंपटीशन बहुत तगड़ा हो चुका है उस फील्ड में। तो अगर आप टीचर बनने के इच्छुक हैं तो आपको बिल्कुल चाहिए कि आप जो है सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करें। TGT PGT, PGT में तो खैर सीटेट का एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, या नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि PGT में टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं होता है। आप सीटेट क्लियर करते हैं तो आपको पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। सीटेट का जो पहला पेपर होता है वो पहली से 5वीं तक के लिए होता है, और जो दूसरा पेपर होता है
वो आपका 6वीं से 8वीं तक के लिए होता है। एक ही दिन में दोनों पेपर कंडक्ट होते हैं, तो आपको अपने मेंटली प्रिपेयर भी होकर रखना है। साल भर आपने अच्छे से पढ़ाई की है और पेपर में जा करके ही आपको लगा कि अब तो बस मैं बोर हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। अपना पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखना है। खैर अभी तो उसमें टाइम है, अभी तो हम लोग तैयारी पर जाएंगे। और यही कहूँगी कि अब फॉर्म भराने वाला है तो तैयारी करना स्टार्ट कर दें। आप लोग नोट्स बनाएं। हम लोग जो ऑनलाइन आप लोगों को स्टडी कराएंगे उसकी एक स्पाइडर नोट्स बनाते चलें। स्पाइडर नोट बनाने का जो तरीका है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं कि स्पाइडर नोट कैसे बनाया जाता है, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो क्योंकि स्पाइडर नोट्स अगर आप लोग बना लेंगे ना तो मतलब बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए पढ़ना। एक ही जगह पे बहुत सारा चीज़ ना लिख करके अपने नोट्स के थ्रू आप लोग फटाक से उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। बुक तो मुझे नहीं लगता स्पेशली कि आपको परचेस करने की ज़रूरत है, बट फिर भी अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग परचेस करिए। साइकोलॉजी वगैरह के लिए भी आप लोग यूट्यूब चैनल्स पे जा सकते हैं। बहुत ही सारे अच्छे चैनल्स हैं जो कि बहुत अच्छे समझाते हैं। साथ ही साथ जो भी बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम उन सबको कवर करें। तो गाइस यही है जो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं सीटेट का फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करिए, दिसंबर में एग्ज़ाम दीजिए और सीटेट क्वालिफाइड हो जाइए। तो दोस्तों आसान तो बहुत है, लेकिन जिन लोगों का नहीं निकला है उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे पर्सपेक्टिव से देखें। ये बहुत आसान है, कोशिश करें और सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करें। अपकमिंग वीडियोस में मैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड और साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगी, और हम पूरा एनवायरनमेंट 2-3 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एनवायरनमेंट का 50 मार्क्स का क्वेश्चन इसके बाहर से कहीं से नहीं आएगा, तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। और बस पॉजिटिव सोचिए, फॉर्म फिल करिए और सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।